अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ ऑपरेटर्स इन सी शार्प। अच्छा, अगर वीडियोस आपको बहुत लंबी भी लग रही है तो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिया करें। ये बिल्कुल बेसिक से सिंपल से कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं, इसलिए मैं इनको जस्ट ऐसे गो थ्रू करवा रही हूँ। कोई इशू हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी जो मेरे पास ऑपरेटर्स हैं उनमें से पहला जो सबसे पहले ऑपरेटर्स हैं उनके अंदर सिंपल ऑपरेटर्स हैं जो हमारे पास प्लस हो गया, माइनस हो गया, स्टारेक हो गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए डिवाइड हो गया, मॉडुलस के लिए मोड हो गया, प्लस प्लस जो होता है वो इंक्रीमेंट के लिए होता है, माइनस माइनस डिक्रीमेंट के लिए होता है। ये हमारे पास सिंपल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना अब और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना, तो आगे आगे मैं साथ साथ टेबल्स ऐसे ही बनाए हुए हैं मैंने, उसके साथ साथ जो है ना उनको कवर करती जाऊँगी। तो ये सिंपल जो है ये ऑपरेटर्स थे पहले, ठीक है। इनमें से सबका फंक्शन तो आपको समझ आया भाई का, मॉडुलस किस लिए होता है, रिमाइंडर रिटर्न करने के लिए, इंक्रीमेंट किस लिए होता है, एक वैल्यू प्लस कर देता है वेरिएबल के अंदर, वन प्लस कर देता है, डिक्रीमेंट एक वैल्यू माइनस कर देता है, ठीक है। बाकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो सबको पता होता है। नेक्स्ट है मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स किस लिए यूज़ होती है, वैल्यूज़ असाइन करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। कुछ मैं बता देती हूँ, कुछ आपको खुद ही ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप इनको यूज़ करोगे ना वैसे वैसे आपको समझ आएंगे। जैसे सबसे पहले इक्वल का ऑपरेटर है, ये सिंपल वैल्यू असाइन करने के लिए। एक्स इक्वल टू 5 का क्या मतलब है, उसके एक्स नामी वेरिएबल के अंदर 5 की वैल्यू असाइन कर दो, ठीक है। तो एक्स को 5 की वैल्यू असाइन हो गई, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। प्लस इक्वल टू 3 क्या है कि ऑलरेडी जो एक्स की वैल्यू थी ना, लाइक सपोज पहले एक्स की वैल्यू 5 थी, फिर आपने क्या किया, एक्स प्लस इक्वल टू 3 कर दिया, तो ये क्या करेगा, पहले वाली जो वैल्यू थी उसके अंदर 3 को प्लस कर देगा, ठीक है। यानी पहले 5 था, फिर ये अब उसके अंदर 3 को प्लस करेगा तो अब एक्स इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह माइनस इक्वल टू 3 क्या होता है, माइनस इक्वल टू क्या होता है कि उसी पहले वाली वैल्यू में से माइनस करा दो, ठीक है। स्टारिक इक्वल टू का मतलब है पहले वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई करा दो, डिवाइड इक्वल टू डिवाइड करा दो, मॉड इक्वल टू सेम मॉड करा दो। ऐसे ये सारे एक सारे आप इनको यूज़ करोगे तो समझ आ जाएंगे, बाकी इतना मोस्टली यूज़ भी नहीं होते, तो इससे समझ आ जाएगी। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अभी जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ये कंपेयर करने के लिए होते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। लाइक बहुत सारी दफ़ा आपको कंडीशंस यूज़ करनी पड़ सकती हैं, आपको कंपेयर करना पड़ सकता है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। कोई भी कंपैरिजन करना है आपने तो उसके लिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे डबल इक्वल टू है तो इक्वल टू के लिए, नॉट इक्वल टू है तो आप नॉट इक्वल टू का सिंबल यूज़ करते हो, ग्रेटर देन के लिए ग्रेटर का, लेस देन के लिए लेस का, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए इसका सिंबल है और लेस देन और इक्वल टू के लिए उसका सिंबल है, ठीक है। तो ये सिंपल कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जो कि कंपेयर करने के लिए। नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो मोस्टली यूज़ होते हैं एंड लॉजिक को देखने के लिए, ठीक है। लाइक जब आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हो ना तो आप लोग बहुत दफ़ा आपको बहुत डिफरेंट लॉजिक्स लगानी पड़ते हैं, तो उसके लिए आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हो। एंड का क्या मतलब होता है कि आपने अगर दो कंडीशंस लिखी है ना, तो अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, दो स्टेटमेंट्स आपने लिखी हैं, दरम्यान में एंड लगा देते, तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो तब आपका आंसर ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज ट्रू रिटर्न नहीं होगा। और का क्या मतलब होता है कि अगर दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू है ना तो वो ट्रू रिटर्न करा दो, ठीक है। और नॉट का मतलब होता है कि रिवर्स कर दो रिजल्ट को, लाइक अगर ऑलरेडी अगर स्टेटमेंट का आंसर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दो, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दो। ये लॉजिकल ऑपरेटर का काम होता है। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऑपरेटर वाला समझ आ गया होगा। ये इतना ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बस मैं ऊपर ऊपर से बताई जा रही हूँ। कोई इशू है तो पूछ लेना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।